लेकिन माँ सती के मन में संशय है कि ये हमें क्या कथा जो हमारी खुद उठ करके पूजा कर रहा है, मेरे प्रभु की पूजा कर रहा है, वो हमें क्या ही ज्ञान देगा। और इस संशय में रही कथा 9 दिन तक चलती रही। माँ कथा सुन नहीं पाई। कथा समाप्त हुआ, दक्षिणा की बारी आई। भगवान शंकर ने कहा दक्षिणा रूप में क्या दें आपको, और दक्षिणा लेना ही पड़ेगा क्योंकि इसके बिना कथा का फल प्राप्त नहीं होता। बड़ी सुंदर बात है यहाँ पर, कब किससे क्या मांगना है इसका ज्ञान बड़ा जरूरी है। सुनार की दुकान में जाकर सब्जी मांगे तो भगवान शंकर स्वयं पूछते हैं दक्षिणा में क्या चाहिए। अगस्त्य ऋषि कहते हैं कि इससे बढ़िया अवसर आने वाला नहीं है। अगस्त्य ऋषि कहते हैं ऋषि पूछे हरि भगति सुहाई, कहीं शंभु अधिकारी पाई। अगस्त्य ऋषि ने भगवान शंकर से भगवान की भक्ति मांगी, भगवान श्री राम की भक्ति मांगी। कल को बताया था ना, महादेव सोन दानी। भगवान शंकर ने श्री राम की भक्ति प्रदान करी और कहकर चले मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी। मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी। मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी। मंगल भवन मंगल हारी। मंगल भवन मंगल हारी। उमा सहित जहि जपत पुरारी। उमा सहित जहि जपत पुरारी। उमा सहित जहि, उमा सहित जहि, उमा सहित जहि जपत पुरारी। उमा सहित जहि जपत पुरारी। भगवान श्री राम की भक्ति प्रदान करके मुनि सन विदा लिए त्रिपुरारी। त्रेता युग का समय था। कथा सुनने के बाद सती जी के साथ कैलाश पर्वत को जा रहे थे। मन में सोच रहे थे भगवान जी की कथा सुन तो ली है, कान भर गए हैं लेकिन मन नहीं भरा है। अगर दर्शन भी हो जाए तो कितना अच्छा हो। एक बार दर्शन हो जाए तो ये नेत्र भी भर जाएं। लेकिन भगवान अभी लीला में है, दंडकारण्य में। मैं जा नहीं सकता। किसी विधि से अगर भगवान ही दर्शन दे दें तो कान के साथ साथ आंख भी भर जाए।
भगवान शंकर दर्शन की कामना अभी कर ही रहे थे कि श्री राम जी लीलावश उनको दिखाई पड़े। जैसे ही दर्शन हुए प्रेमांशु से नेत्र भर गए और दूर से ही प्रणाम किया। माँ को भी कहा प्रणाम करने के लिए, पर सती माँ के मन में संदेह आ गया कि इस साधारण से जीव को भगवान शिव प्रणाम कर रहे हैं, जो अपनी पत्नी के वियोग में रो रहा है। ये मेरे प्रभु से भी बड़े हो गए, अपने से बड़े पर संदेह है। जब ऐसा हो जाए तो समझ लेना व्यक्ति को मोह ने पकड़ लिया है। हमारे घर में भी ऐसा होता है ना कि पिताजी को ऐसा करना चाहिए या बड़े भैया को ऐसा करना चाहिए। जब अपने घर के बड़ों पर संदेह होने लगे तो समझ लेना चाहिए कि उस व्यक्ति का पतन शुरू हो गया है, उस व्यक्ति का कल्याण अब होने वाला नहीं है। शंकर जी ने खूब समझाया कि जिनकी हम कथा 9 दिन सुनकर आए हैं, ये वही श्री राम हैं। जिनकी भक्ति मैंने दक्षिणा रूप में ऋषि को दी है, ये वही श्री राम हैं। माँ नहीं मानती। और जब बहुत समझाने पर कोई ना माने तो भगवान की इच्छा समझकर उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जिनको हर दारुण दुख दीना, ताके मति आगे हर लीना। भगवान कभी किसी को वज्र से नहीं मारते, उसकी मति ही हर लेते हैं। फिर उसको अपने ही घर वाले, अपने ही दुश्मन लगने लगते हैं। उसकी भलाई की बात करो तो भी वो नहीं मानता, दुश्मन समझता है। वही माँ का हाल है यहाँ पर। भगवान शंकर ने कहा अगर नहीं मानती हो तो जाकर परीक्षण कर लो, लेकिन परीक्षण विवेक पूर्ण करिएगा। अब अपने से बड़े का परीक्षण जहां मन में आ गया लेने का, वहां विवेक क्या? विवेक शून्य हुआ, तभी तो ये प्रस्ताव आया। आप अपने बड़े से प्रश्न कर सकते हैं जिज्ञासावश, श्रद्धावश, लेकिन परीक्षण नहीं ले सकते। ये संस्कारों में नहीं आते। सदग्रंथ की, अनंत की, संत की और गुरु मंत्र की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। भगवान शंकर ने छोड़ दिया कि जाइए परीक्षा ले लीजिए। माँ चल पड़ी। भगवान शंकर सोचते हैं कि मेरे समझाने पर भी सती मान नहीं रही है, इसका अर्थ है कि इनका कल्याण अब होने वाला नहीं है। और हमारे सामने जब परिस्थिति ऐसी आए कि हमारे घर का बच्चा या हमारे अपने बहुत समझाने पर, सही बातों पर भी अगर ना माने, तो उनको उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए कि अब भगवान ने कुछ और सोच के रखा है इनके लिए। अस कहीं लगे जपन हरि नामा, ऐसा सोचकर भगवान शंकर श्री राम नाम में लीन हो गए।